आदाब, नमस्कार। बीओए इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं इलेक्शन नजदीक से। आप तमाम अहलियान महल्ला से मैं सऊद्दीन ओवैसी की गुजारिश करने आया हूँ। 13 मई को मजलिस वोट दीजिए। पतंग का निशान है। जरा जहमत होगी मगर जरूर उस दिन अपने घर से निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। हम हैदराबाद में हैं और हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, AIMIM के प्रमुख हैं, हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, कैसा है माहौल इलेक्शंस में? कल अमित शाह यहाँ पर आए और रोड शो करके गए हैं, तो बीजेपी पूरी ताकत लगाई हुई है आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ऐसा है कि वो पहले भी आए थे, म्यूनसिपल इलेक्शन में भी आए थे। वहाँ से जहाँ पर वो कैंपेन किए थे, हमारा एक कॉरपोरेटर राजमोहन चौथी मरतबा जीत गया वो। तो आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ भी 4 घंटे फिरे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतना अपना काम हमारा जारी है और 5 साल से हम लोग हैं, पब्लिक जानती है। जब आते हैं मुसाफिर लोग आए, कभी आते बोलते चले जाते, मुसाफिर लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं। तो हम कैंपेन है, इनकी पद यात्रा है। बिल्कुल सईदाबाद इलाका है हैदराबाद का, जहाँ पर ओवैसी साहब की पद यात्रा कर रहे हैं, पोलिंग कराइए बस और कैंपेन ट्रेल कर रहे हैं। और इस बार इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ से जो अपनी कैंडिडेट दिया है वो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे बयान देती हैं, आपको लेकर के बयान देते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, हैदराबाद को पीछे धकेल दिया, मुस्लिम्स के लिए भी कुछ नहीं किया आपने। बहुत सारे बयान उनके वायरल हैं और उनके लिए पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी। उनका अनुराग ठाकुर, उनका जब नामांकन दाखिल किया तो अनुराग ठाकुर यहाँ पर आए रोड शो करने के लिए, उनके लिए करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दुआ फरमाइए। तो भाई पोलिंग कराओ, लिख जाए पद यात्रा है जी। तो उनका है, वो बीजेपी में नहीं थे। ऐसा है ना कि हम उनको 4 महीने से हम देख रहे हैं, 4-5 महीने। तो RSS केंद्रीश कुमार के उनके एक फैन, एक ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म कुछ है, याद नहीं आ रहा। तो वो कुछ एक्टिविटी शुरू कर रहे थे, हम वॉच कर रहे थे उनको। तो ठीक है, पार्टी से हमारा मुकाबला है, कैंडिडेट्स आते हैं जाते हैं। कल बीजेपी से मुकाबला है, बीजेपी के आइडियोलॉजी से। कैंडिडेट तो मोदी है, ये मेरे को है ही नहीं सिवाय मोदी के, इसे तो सब तो ऐसा ही है। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ यूजुअली क्या होता है कि ओवैसी साहब जो है प्रचार, तो बीजेपी के आइडियोलॉजी से मुकाबला है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 10 साल नौजवानों को बर्बाद करके रखी है। ये सब चीज़ें हैं। होगा PM मोदी का बयान जो मंगलसूत्र को लेकर के दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो आपका मंगलसूत्र निकाल करके उनमें बांट देगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद फिर पूरी झड़ी लग गई नीचे। अनुराग ठाकुर का बयान आया कि आपकी संपत्ति लेकर के। अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश है, 13 मई को मजलिस वोट दीजिए, मुसलमानों को जरूर वोट डालिए, दुआ फरमाइए। आपकी सारी संपत्ति बेच के मुसलमानों में बांट देगी ये सरकार आई तो। ये सब सारे बयान इस पूरे इलेक्शन में दिए जा रहे हैं। और आप एक बड़ा चेहरा हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सियासत में भी, पार्लियामेंट में भी और कम्युनिटी में भी। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम से गुजारिश है, 13 मई को मजलिस वोट देकर कामयाब करिए। हाँ, वो अब तो और बोलेंगे 7 फेज खत्म होने तक क्या क्या बोलेंगे नहीं मालूम। तो प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता कि वो एक चुनाव के लिए 17 करोड़ मुसलमानों को रुस्वा करने की कोशिश करें। उनको अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना है, किसी पार्टी के बोलिए ना, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। 13 मई को मजलिस वोट दीजिए, दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। और एक चुनाव के लिए पूरा ये उनकी स्ट्रेटजी है और उनको उसमें नाकामी होगी। सवाल ये है कि कौन सी दौलत आप दे रहे हैं। वोट बैंक बोलते हैं, एक ही वोट बैंक है। अस्सलाम वालेकुम साहब। इंशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त माइंड से जीतेंगे। इंशाल्लाह 5 लाख से जीतेंगे। इंशाल्लाह। दुआ फरमाइए। प्रचार में
जी जी सलाम वालेकुम। आप तमाम से गुजारिश है जो है 13 मई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट देकर कामयाब करिए, पतन का निशान है। पद यात्रा कर रहे हैं। खैरियत से भाई। जी एक ही इनका बैंक है जिससे नरेंद्र मोदी ने 6,000 करोड़ का लोन अपने दोस्तों को दिया, तो वही वोट बैंक है। और जी सलाम वालेकुम। आप तमाम अहलिया ने महल्ला से मैं सऊद्दीन अवैस की गुजारिश करने आया हूँ, 13 मई को मजलिस वोट दीजिए, पतन का निशान है। जरा जहमत होगी मगर जरूर उस दिन अपने घर से निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। आप तमाम से गुजारिश है 13 मई को मजलिस वोट दीजिए, पतन का निशान है। हैदराबाद का पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सलाम वालेकुम। ये बताइए कि बेटी है। हाँ सलाम वालेकुम। दुआ फरमाइए खाला, मजलिस वोट दीजिए भाई, वोट डालिए 17-13 तारीख प्लीज। जी जी वैसे 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी बोल दी और 10 साल में 14 मरतबा से सवाल पूछा गया लोकसभा में कि डेटा दीजिए घुसपैठियों का। इनका डेटा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम अहलिया ने महल्ला से गुजारिश की जाती है कि 13 मई को मजलिस वोट देकर कामयाब करिए। अब रहा सवाल मंगलसूत्र का, कि कितने भारत के लोग अपना जेवर मॉर्गेज कर चुके हैं सरकार की वजह से, उनको उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये डॉग विजल पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और भी करेंगे। मिलने खड़े हुए ना सऊद्दीन ओवैसी यहाँ पर नजर आएंगे प्रचार करते हुए या लोगों से मिलते हुए। सईदाबाद इलाका है और पदयात्रा चल रही है। वैसी साहब उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, चलते चलते उनका कैंपेन भी कवर कर रहे हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर ये बात बोलते हैं तो वो ये एक ग्रीन फ्लैग दे देते हैं बाकी बीजेपी के लोगों को ये बोलने के लिए। उनके कुछ नेता बाबर की औलादें हैं, औरंगजेब की औलादें, सारे बयान शुरू हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। वे आग लगा के छोड़ते हैं, इनका काम और फैलाना। सलाम वालेकुम सर, दुआ फरमाइए। सब कुछ जानते हैं ना, मेरे बाबू हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, दुआ फरमाइए। थैंक यू सर, शुक्रिया जी। सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? पानी पी हमारू पानी पिलाते हैं। हाँ? क्या बात है भाई, चलो भाई, क्या बनाना था? पानी पिलाते यार मालिक, क्या भाई, क्या दिन आ गया। आइए सौरभ साहब, आइए सौरभ साहब, कांदो सौरभ साहब आइए। मैं इधर आपके बगल। अरे जूता पहन के आना पड़ेगा। नमाज पढ़ते हैं आप, जूता उतारो, सबसे जूता उतारो। ठहर अंदर आ जाएंगे। दुआ करिए आप, शुक्रिया, दुआ फरमाइए आप। वोट डालो भाई, निकालो। हाँ आइए। अच्छा बड़ी सलाम वालेकुम भाई। नहीं शुक्र, डाल दो आप पहले ही डाल दिया आप मेरे को, सुबह में डाल दिए। पहला हार आपका ही था, पहला हार आपका ही था। शुक्रिया रूह अफ़ज़ा सर, आप भी थैंक यू। मेरे को आवाज़ बढ़ा। 2009 से बराबर है मेरा जी जो वैसे साहब आप बात पूरी कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? औरंगजेब, बाबर, मंगलसूत्र, मुगल, मछली, ये सब चल रहा है चुनाव में। पहले प्रॉब्लम ये है ना कि पहले इस बात पर फैसला ये नहीं कर पा रहे हैं
कि इस देश का सबसे पहले कौन है रहने वाला। आर्यंस तो स्टीप से आए, खुद बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्टिक से आए। तो ओरिजिनल यहाँ के लोग तो ना हम हैं, ना मोदी जी हैं, ना ये सब लोग हैं जो बोल रहे हैं हमको। द्रविडियंस है और आदिवासी हैं। तो अब एम्पिरिकल स्टडी आ चुकी है। दूसरा ये है कि अगर हम बोलना शुरू कर दें कि तुम पुष्पमित्रा संगा की औलाद हो, तुम राजा कंस की औलाद हो जो कश्मीर में बादशाह थे, जिनके बाद एक फौज थी जो सभी गाँव को तोड़ते थे, तो ये एक कंसिस्टेंट की पॉलिसी है कि नफरत पैदा करो। और औरंगजेब, बाबर, आपसे तो पूछा था निशिकांत दुबे ने हाउस में कि उनको बाबर को आप आतंकी मानते हैं कि नहीं? हमने बैठा के बोला ना निशिकांत को कि बताओ फिर पुष्पमित्रा संगा कि आप क्या ताल्लुक है इससे। तो ये नैरेटिव सेट करके एक तो भारत के हिंदू भाइयों में एक नफरत पैदा करो, सस्पिशन पैदा करो, और फिर मुसलमानों को इनविजिबलाइज करो, मार्जिनलाइज करो। ये इनका एक 10 साल से तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। तो यही इनका तरीक़ा है, बदनाम करो। अब आप बताइए कि जिस समुदाय में, मुसलमानों में इंटर जनरेशन मोबिलिटी, जो दादा कमाते थे वो सब समाज में आगे बढ़ गए, मुसलमान ही नहीं बढ़ा आगे। तो भाई कौन सी दौलत दी जा रही है, कहाँ से दौलत दे रहे हैं आप? तो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप कम कर दिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने 9 क्लास से कर, सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट क्लास 4-6 से होता है। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया। हम बनारस गए थे, वहाँ पर बुनकरों से, अंसारी भाइयों से मुलाकात की। उन्होंने जो बताया हमको कि भाई आधे लोग तो चले गए बनारस छोड़ के, मुंबई और कहाँ का चले गए। हद तो ये है कि उनका जो इलेक्ट्रिक बिल है, अगर पिताजी के नाम पे था, वालिद के नाम पे, बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं करती सरकार। मजदूर के मजदूर है। बताइए प्रधानमंत्री या ये जो बोलते हैं ना, इनको बताइए पसमानदा की मोहब्बत, सब नाम निहाद कुछ नहीं है। बीजेपी को तो लगता ही नहीं कि मुसलमान का वोट चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी के बयान आने के बाद। वोट उनको नहीं चाहिए, मगर डर दिखाया जाए, खौफ दिखाया जाए। घुसपैठियाँ हैं, ये ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक दिन पॉपुलेशन इनका हिंदू भाइयों से बढ़ जाएगा। कभी नहीं होने वाला है भाई। 20 इस साल 2075 तक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके 40 साल बाद मुसलमान का, कभी मुसलमान का पॉपुलेशन हिंदुओं से बढ़ेगा ही नहीं। मगर ये डर पैदा करना, इनके पास अब दिखाने को चंद्रयान 3 नहीं है, G20 ख़त्म हो गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ख़त्म हो गया, हाँ वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट वो ख़त्म हो गया। तो अब आगे अपना असल ओरिजिनल गारंटी उनकी ये है कि बस नफरत पैदा करो और ये काम करो। उनका जो एडवर्टाइजमेंट पेपर में आते बीजेपी का गारंटी, एक मुसलमान छोड़े माइनॉरिटी का नाम लिखा हुआ नहीं है उसमें। और हम जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहे हैं कि 400 पार का नारा दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और जो लोग भारत की इस डाइवर्सिटी को मानते हैं, अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, सब में ये प्रेशर पैदा हो चुका है कि भाई ये 400 पार का नारा जो दे रहे हैं ये संविधान को पार कर देंगे। तो मोदी जी ने कहा कि अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। अरे भाई, अगर आपको इतना मोहब्बत हमसे है तो आपने ये जो EBC रिजर्वेशन दिया, अगर आपको अम्बेडकर से मोहब्बत है तो 50% सीलिंग को क्रॉस क्यों नहीं किया आपने? 306 रखकर भी क्रॉस नहीं किया आपने। तो ये ग्राउंड पे जा चुका है, हम बता रहे हैं आपको। आप कहीं पर भी जाकर किसी पूछ लीजिए लोगों से, बोलेंगे नहीं ये 400 पार। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में कवर कर रहा था उस दिन, मेरठ में या तमाम वहाँ दलित पॉपुलेशन आप चुकी हुई, यूपी चुनाव लड़ चुके हैं 2022 में, तो दलित पॉपुलेशन है वहाँ पे, वोट कर रही है, मायावती के लिए भी कर रही है, समाजवादी पार्टी के लिए कर रही है। तो वो एंटी बीजेपी वोटों में डिवीजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अगर आप बात करते हैं दलित पॉपुलेशन की। दिस इज माई पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हो सकता है, मगर एक लार्जर मैसेज जो हो रहा है, अब राजस्थान में आप चलिए, किताब बदल देगा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने किताब बदल देगा, वो चल रहा है, ये मैसेज जा चुका है, ये तो इनको मालूम होगा। सर, मैनिफेस्टो में बीजेपी ने 370 हटाने का वादा किया था, पूरा कर दिया, राम मंदिर बना दिया, CA लागू कर दिया, UCC ला रहे हैं। तो उनका जो अपना हिंदुत्व का एजेंडा है वो तो बीजेपी बराबर एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो उनको
तो साफ समझ में आता है कि माइनॉरिटी का मतलब उनको हिंदू पॉपुलेशन का वोट चाहिए, वो उसको अपील कर रहे हैं, उसको वो ले जा रहे हैं। ये 370 आप बोल रहे हैं, एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके वहाँ पर कश्मीर में, पूरे प्यादों को खड़ा कर दिया आपने। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी, रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा क्या? उत्तराखंड में आपने लागू कर दिया, लागू करने के बाद आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो ये सिर्फ यूसीसी का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, तो सबका मसला बनने वाला है। तो कौन डिसाइड करेगा कि आपके तरीके सही है, मेरा तरीका सही है? आप बोलेंगे नहीं मेरे तरीके से डिवोर्स दो, कोई बोलेगा नहीं उनके तरीके से दो। तो किसी के मॉरल्स को आप हाई कैसे समझेंगे, किसी के कम कैसे समझेंगे? यकीनन ये इनका क्लासिक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पूरे देश पर थोपना चाह रहे हैं, जिससे चाहते हैं कि एक ही 10 साल में क्या हुआ, एक ही आदमी की इंडिविजुअलिटी प्रमोट किया गया, एक ही अब लैंग्वेज, एक ही रिलीजन, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही टैक्स और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये सब इनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि बस कोई डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म इस देश में बाकी ना रहे और सब खत्म कर दो, बस एक ही चीज लाइन पे चलते रहो। ओवैसी को मैं बोलता हूँ अक्सर ना कि अरे तुम ओवैसी के औलादों को जिताना चाहते हो, ओवैसी समर्थक हो। आपको भी सुनते हो सोशल मीडिया में, तमाम चीजें सुनते होंगे। अगर आप बात करते हैं मुस्लिम्स की तो अरे ओवैसी के लोग आ जाएंगे, ओवैसी बन जाएंगे, ओवैसी जीत जाएंगे। ओवैसी का एक नाम बना दिया बीजेपी ने बना, मुझे लग रहा है कि तमाम वो लोग वायरल करते हैं आपका नाम को लेकर। क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, जब आप सोशल मीडिया पे सारी चीजें देखते हैं, तो आपको विलन की तरह मेरे गाड़ी पे गाली भी जो गोली भी चलाते हैं। हाँ, विलन की तरह आपको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, विलन है। एक एंटी ओवैसी कैंपेन चलता है पूरे देश में। नहीं, अब ये तो इनको दिखाना है ना कोई विलन कौन है, कोई विलन है, ये वो हीरो है। तो ये मुसलमानों के ताल्लुक से हेटरेट को क्रिएट करना और उनको ये बताना कि इनसे बहुत बड़ा खतरा है, ये तो होता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, उसके बाद जब आप इलेक्शंस में हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर इतना प्रचार किया जा रहा है, उधर आपके लिए कांग्रेस में प्रचार में विधानसभा इलेक्शन में खूब बयान देखे राहुल गांधी के, सब लोगों के, आप टीम भी हैं बीजेपी की, ओवैसी साहब को वोट दोगे तो बीजेपी को वोट जाएगा। तो विपक्ष भी आप पर खूब आरोप लगाता है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की पीछे सपोर्ट करते हैं, आप इंडिया अलायंस में नहीं आए, आप बीजेपी को हराना नहीं चाहते हैं। आपने बिहार के किशनगंज में कैंडिडेट उतारा भी, तो कल आपके जनरल सेक्रेटरी का बयान सुन रहा था कि आप बिहार में 9 सीटों पर और कैंडिडेट देने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे। बिहार में 10 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल लड़ेंगे। जब आपको हमारे 4 MLA तोड़ने में तकलीफ नहीं हुई तो हमको खड़ा करने में क्यों तकलीफ होगी? जब आप महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट में से महाविकास अघाड़ी एक मुसलमान को सीट नहीं देता है और इम्तियाज़ एक ही कैंडिडेट है, पूरे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खड़ा करेंगे भैया? हमको कई बड़े लोग फ़ोन किए, बताए, हम बोले ठीक है आप औरंगाबाद से कैंडिडेट लड़ा लीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये क्या आप क्या कह रहे हैं? फिर आपका ठेका लेकर रखिए क्या? हम खड़ा करेंगे, हम पार्टी है। अब हमको भी पार्टी एक्सपैंड करना है। इंडिया अलायंस में तो आप लेने तैयार नहीं हमको। अब तो हमको अनाप शनाप बग आप तैयार थे इंडिया अलायंस जाने के लिए? अरे इम्तियाज जलील एक नहीं, आप ही के साथ तो काम करें NDTV में। 3 मरतबा पब्लिकली बयान दिए हो, अब और क्या करेंगे? महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट है, आम आदमी है। आप तो मानने तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ हमारे खिलाफ आप मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए, हम भी रोए, बी टीम करे, वोट काट रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है लड़ो, आजमाएंगे। तो फिर और कहा जाएगा, तेजस्वी भी कहेंगे, उन्होंने कहा है कि भारी पार्टी को वोट मत दीजिए, अब 10 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे बिहार में आप, तो फिर टीम दिखाए जाएंगे बीजेपी। तेजस्वी ने तो पूर्णिया में जाकर कह दिया या तो हमको दीजिए या NDA को दीजिए। अब उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड, वो वीडियो वायरल हो चुका है, हमने नहीं कहा, तेजस्वी ने कह दिया। अरे भाई तुमको पप्पू यादव को हराना था, पप्पू यादव को हराना, तो तुम ऐसा कैसा बोलते कि मुझे दे दो या बीजेपी को दे दो? पाटलिपुत्रा में हम खुद जाके कैंपेन करेंगे, देखेंगे आप कैंपेन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो फिर तो बीजेपी को फायदा होगा। अरे बीजेपी को फायदा, हम लड़े या लड़े बीजेपी को फायदा। अच्छा, 22 टिकट आप देते हैं, 22 में 9 यादव, 2 मुसलमान, कहाँ गया ये सामाजिक न्याय? 17% यादव, 17% मुसलमान, 14% यादव, ये क्या है बताइए? यही तो हम कह रहे हैं
रियल एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को इन्विजिबलाइज करती है पॉलिटिकली, दूसरी तरफ आप जो हमारे हमदर्द हैं, रहबर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, ये कैसी वन वे मोहब्बत ये होगी? लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों को इंडिया अलायंस कांग्रेस के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। एसटीएसएन को टिकट नहीं दिया तो आपने बात की, आपने एसटीएसएन को मुरादाबाद से कहा कि एआईएमआईएम से लड़ जाएं, फिर वो नहीं लड़े, अलग बात थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ। अगर हम चाहते तो वहाँ बहुत कुछ काम कर दे सकते थे। एसटीएसएन साहब को तो हमने कहा ना कि आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, वो सुने नहीं हमारी बात को। हमने कहा डॉक्टर साहब नहीं मिलेगा टिकट आपको, आपका नेता जो है ना बड़ा जेड़ूशारी कर रहा है। और वो बर्क साहब जिंदा थे जब बखैर हयात थे, बोला आपको नहीं मिलेगा। बोले क्या बोल रहे हैं? बोला बात समझिए, बात को नहीं मिलेगा आपको, लास्ट में टाटा बाबा भी कर देगा वो। अरे आप बताइए, बोला ठीक है हम नहीं आएंगे, चलो, पर आपको टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला कि आप मत लड़िए आगे चुनाव यहाँ। अच्छा, यूपी में आपने कैंडिडेट नहीं दिया अपने? अब देखिए, अब नहीं दिए तो तकलीफ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई, बिहार में आप दे रहे हैं। हाँ दिया ना। बिहार में हमारा, यूपी में हमारा अलायंस हुआ है पीडीएम से, थोड़ा देर से हुआ है, पल्लवी पटेल के साथ। अब जाके उनकी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। और बिहार में तो हम जाएंगे, झारखंड में भी खड़ा कर रहे हैं। झारखंड में 1-2 सीट है, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में मुंबई के सीट पार्लियामेंट सीटें हैं, क्योंकि अब 4 महीने में वहाँ इलेक्शन है असेंबली का, वो तो लड़ेंगे। फिर ये आरोप लगाएंगे आपको? हाँ लगाए ना, कोई बात टीम भी बीजेपी। अरे भाई, मेरी खबर में ये लोग इनके लिखे देने से मुझे फायदा होगा क्या? भाई जन्नत जहन्नम मेरे को मिलेगी इनके बोलने से। आप बताइए कौन है? छोड़िए, कौन है? राहुल गांधी कौन है? तेजस्वी यादव कौन है? ये कह रहे हैं आप? नहीं, जो भी होगा, जो अपने आप को अगर ये समझ रहे हैं कि हम ये खुदा हैं। आजकल ऐसा हो गया ना कि आप इधर है तो ये खुदा के साथ है, नहीं है तो वो खुदा के साथ है। अरे भाई, हमको इनकी खुदाई की जरूरत नहीं, हमारा खुदा काफी है हमारे को। ये तो खुदा बन के बैठे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया ना कि ये जो मेंटालिटी हो चुकी है कि इधर है तो आप सफ़ेद हैं, उधर है तो आप काले हैं, ये कैसे चलेगा? क्या ओवैसी साहब को ये, चूंकि मैं डिकोड कर रहा हूँ हमारे उन दर्शकों के लिए जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी सियासत नहीं जानते हैं, जो सोशल मीडिया से ओवैसी साहब को जानते हैं, उनके लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ओवैसी साहब को हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए? जितने लोग जो आपको रास्ते मिले, कितने दलित लोग मिले, हिंदू भाई बहन मिले, तो कभी हमारे मुंह से हमने कहा? अभी कई कॉर्पोरेटर्स भी हिंदू हैं। हाँ, बहुत है, बहुत है। बलाला साहब जो हमारे मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के मिले हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनको हमारे दलित भाई, बैकवर्ड क्लास से लोग वोट देते हैं। यहाँ पर जब कोविड में काम किए, कितने 30,000 फूड किट दिया, कितने दिए? 40,000 फूड किट बांटे। तो फूड किट आप क्या उस पर नाम लिख देते, ओनली फॉर मुस्लिम्स बोल के, जो तकलीफ है ना दे दिया उनको। ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे, जो यहाँ पर वो क्या बोलते थे, एरिया को बनाते थे ना, बंद कर देते ना एरिया को, कंटेनमेंट एरिया बोलते थे। तो वहाँ पर यही लोग जाते थे पूरा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले कि इस बार ओवैसी साहब को हैदराबाद में मेहनत करनी पड़ रही है। हर बार वो चुनाव लड़ते ही नहीं थे, नॉमिनेशन भर देते थे। भाई देखिए, सुनिए, एक आदमी के लिए अमित शाह आ गए, हर यूनियन मिनिस्टर हर 3 दिन को पैराशूट हो रहा है। अब वो आ रहे हैं ना, मैं क्या करूँ? हम तो बोल रहे आइए हैदराबाद में भी देखिए, हैदराबाद की खूबसूरती देखिए। मेहनत क्या है, चुनाव है, मेहनत करना पड़ेगा सबको। कह रहे हैं कि पुराने हैदराबाद में काम नहीं किया, वो माधवी लता कह रही है कि काम नहीं करते ओवैसी साहब, तो वोट एक बात सुनिए, मुसलमानों को डरा के एक वोट बात लेते सुनिए, हैं। एक बीजेपी के कैंडिडेट है, उनका हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के 3 ओनर है, एक बिल्डर है, 1 साल से किराया नहीं मिला उनको। वो हमसे मिले, हम बोले क्या करना? बोले नहीं, वो हमारे भाई का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। बोले काम करो, तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो कि तुम्हारे अस्पताल का किराया नहीं आया 1 साल का। वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए और इसमें लिख दो कि वी विल स्पीक टू ओवैसी। 4 दिन पहले मालूम हुआ कि पोस्ट डेटेड चेक मिल गया पूरों को। 4 दिन पहले पोस्ट डेटेड चेक मिल गया उन लोगों को। कुछ तो फायदा हो रहा है ना, तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए ना, उसमें क्या है। मतलब ओवैसी साहब को बीजेपी पसंद नहीं करती, बीजेपी आपके खिलाफ एक अलग कैंपेन चलाती है कि एक बार आपकी शादी हो गई, कोई शादी आपकी नहीं हुई ना, जब शादी होगी तो जो शादी की खूबसूरती क्या होती कि इंसान जो है सिर्फ
अपनी बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शोहर से करे, बाहर का सब चलता है। तो राजनीति भी ऐसी है कि आप जनता से मोहब्बत करें, बाहर का सब फिक्र ना करें। नहीं बट नाउ यू आर आपका नेशनल वो छोड़, अब जनता की मोहब्बत में काम करिए ना। अब आप सबको कहाँ सुनते बैठेंगे? हर आदमी खिड़की खोल के बोलेगा, जरा कोई गाली देगा, तो कहाँ सुनते? आपका जो मकसद है काम करिए। कोई नंबर लेने आगे बढ़ रहा है कि सब लोग मेरे साथ हम नवा हो जाएं, मेरी तारीफ करें, तो भाई खवाली पार्टी रख लीजिए, कोई बात नहीं। राग होगा हाँ, फिर पैसे वारी है, चलिए चल रहा है, अभी इनके चलेगा, अब आगे आगे